उल्टी वायु बादर से लड़े, हंस के राण बद कही करे, कहें घा घब करा विचार, ई बर्फी ई करी भतार। अगर किसी को हमारे किसी शब्दों से या किसी जाति सूचक या ऐसे शब्दों से अगर किसी को कोई तकलीफ होगी तो मैं उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इस वीडियो में जो कविताएं थी वो किसी कवि द्वारा कही गई है और उसमें कुछ ऐसे शब्द हों तो मैं उसके पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। गाँव में कुछ कविताएं कही जाती थी, ढेर सारी ऐसी बातें थी जो कि कवित्व के रूप में कही जाती थी। उसका टूटा हुआ नाम था कवित्व। कविताएं थी और ऐसे तमाम कवि हुआ करते थे जो कि उनकी कविताएं बड़ी फेमस थी, मौसम को लेकर के और बाकी जो रीति रिवाज है उनको लेकर के, समझाने बुझाने को लेकर के तमाम ऐसी थी। मैं आता था गांव में तो बाबूजी रहते थे बैठे हुए, तो कभी किसी बात पे कविताएं कह दिया करते थे। तो आज हमारे मन में आया कि क्यों ना उसको थोड़ा सजोया जाए। शायद अब वो बातें किसी के मन में रहने गई या किसी के पास रह नहीं गई। तो कहने के बाद मेरे बाबूजी आए, मैंने कहा थोड़ा सा बता दीजिए उसको, थोड़ा सा मैं सजूं। तो बाबूजी वो कविता जो थी, जो आप बार बार कहा करते थे कि नहीं कैसे रास्ते पर घर नहीं बनाना चाहिए। हाँ, वो घा कवि ने कहा है कि गांव में लोग कैसे रहते थे, कहाँ घर बनाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, सब कुछ के बारे में कहा था। तो उन्होंने इसके घर के बारे में कहा कि राजा रजक रंजनी रावल रंडा रूख, रास्ते पर जो घर करे सात रेकारे दुख। मैंने रास्ते पर घर नहीं करना चाहिए, इन सब सातों रकारों से सबसे दूर रहना चाहिए। राजा रजक रंजनी रावल रंडा रूख, मतलब राजा तो राजा हो गया। हाँ। रजक मतलब धोबी, रंजनी मतलब बेस्या। हाँ, रावल मतलब जो चोर टाइप के आदमी। रंडा मतलब जिसका शादी विवाह नहीं हो, वैसा रंडा। रूख मतलब पेड़। और रास्ते पर घर बनाना, ये सब दुख ही की बातें हैं। अगर रास्ते पे घर बनाया जाए तो ये सब तकलीफ की बातें थी। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग ज़्यादातर रास्ते पर ही निकल के घर बना रहे हैं। और जबकि ये कविताएं उस समय इसके लिए फेमस थी, इसी से लोग सीख लेते थे। मौसम के बारे में उन्होंने कहा, उल्टी वायु बादर से लड़े, हंस के राण बद कही करे, कहें घा घब करा विचार, ई बर्फी ई करी भतार। यानी बिल्कुल सटीक पैमाना था। कैसे? हाँ। उल्टी वायु बादल से लड़े, यानी जब हवा उल्टी होकर के बादल से टकराती है, बादल से जब टकराती है। ये तो वैज्ञानिक कारण है। ये तो वैज्ञानिक कारण। हंस के राण बद कही करे, तो मतलब ऐसा था कि नहीं, जो ऐसी औरतें थी अगर वो विधवा औरतें, तो समाज में उनका एक अलग ऊ था। हाँ, कि अगर ऐसा होता है तो बोले ये होगा तो फिर ये शादियां कर लेंगे। हाँ, ये बर्बाद करेगी और ये शादी करेगी। मतलब इस तरह की क्यों कविताएं थी। तो कवि कौन हुआ करते थे? एक घा कवि थे। घा कवि ने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं। जिसे खाना खाने के बाद कैसे क्या करना चाहिए, उन्होंने लिखा, खाए मुँतय सुतय बाँव, काहे के वैद बसावे गाँव। देखिए, आपने अभी कहा, ये तो बिल्कुल आयुर्वेद की बात है कि उनका मतलब था कि आदमी जब खाना खाने के बाद फिर लघु शंका को जाना चाहिए और इसके बाद बाएं करवट सोना चाहिए। अगर व्यक्ति इस बातों को समझ के चलता है तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैद्य की जरूरत ही नहीं, तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा घा कवि ने कहा है। अच्छा, तो मतलब घा की ऐसी कितनी और कविताएं थी? बहुत सी कविताएं हैं। उन्होंने बैलों के बारे में कहा, छोटा मुँह ऐठा कान, यही बैल की है पहचान। गाय के बारे में, भैंस के बारे में, बैल के बारे में, बैलों के बारे में, जैसे नाटा खोटा बेच के चार धुरंधर ले हो, आपन काम निकाल के औरन मगनी दे हो। देखिए, अब तो बैलों की बात तो पुरानी हो गई। अब इस जमाने में तो उसका कोई महत्व रहा नहीं। उन्होंने कितना बीज लगता है, सावा कोदो बाजरा, उसके बारे में भी कहा, ककून, सबके बारे में लिखा। देखिए, अब कालांतर उसका महत्व कम होता जा रहा है। यानी अब वो सब तो बातें रहने गई कि सामान कोदो ने, ये सब हालांकि मोटे अनाज पर सरकार बहुत जोर दे रही है। हाँ, फिर भी अभी लोग लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें इतना उत्पादन नहीं था जिससे
लोगों का पेट भरा जा पेट सके। भरा जा सके। अब तो ये फसल होगी, लेकिन उन्होंने जो ये रास्ते पर घर बनाने वाली बात कही, अब लोग रास्ते पर ही घर बना रहे हैं। रास्ते पर घर बना। और उन्होंने जो बारिश के लिए कहा, कैसे एक और मैं सुना, आप कहा करते थे कि नाव चलावे। जो पुरवा पावे पुरोहिया, सूखी नदी चलावे नैया। पुरवा नक्षत्र में यदि पुरवा हवा चल रही है तो नदी सूखी भी है तो उसमें भी नाव चलने लगी, बरसात बहुत होगी। मतलब बरसात हो जाएगी, कि मतलब जो पुरवा पावे पुरोहिया, पावे पुरवैया, सूखी नदी चलावे नैया। सूखी नदी चलावे नैया। सूखी नदी चलावे मतलब अगर पूर्वा नक्षत्र में हाँ, पूर्वा हवा चल रही है, अब पूर्वा हवा चल रही है तो मतलब बारिश होगी, बारिश होगी। ये पूर्वानुमान था। पूर्वानुमान था। यानी जो कवि थे हाँ, उनका ये पूर्वानुमान था। पूर्वानुमान था। ऐसी ढेर सारी ऐसी कविताएं बहुत सी उन्होंने लिखा है, घाघ कवि ने। घाघ कवि ने। और लोग उसी पर चलते थे। उसी पर चलते थे। पुराने जमाने में उसी पर तो चलते विज्ञान का वो था नहीं, तो कवि की जो कविता थी उसी के आधार पर लोग चलते थे, उसी के आधार पर अनुमान लगाते थे। भाई आज के दौर में तो उनकी बातों को हम लोग अन्यथा भी ले सकते हैं, और उस पर कुछ लोग एक तरह से ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, विधवाओं के लिए क्यों कहा, और वैश्याओं के लिए। मौसम के बारे में उन्होंने कहा, जैसे माघ में जय दिन मघा में पछुआ चले, तय दिन माघ में पाला पड़े। मघा नक्षत्र में यदि पश्चिमी हवाएं चल रही हैं तो माघ महीने में उतने दिन पाला पड़ेगा, घाघ कवि ने कहा। यानी निश्चित था कि मघा नक्षत्र में पछुआ चल रही है, यानी मघा नक्षत्र है, हाँ, और माघ महीना में पाला पड़ता है, तो मतलब उतने दिन ही जो है पाला पड़ेगा। हाँ। तो ये सब बातें अब उस दौर में थी, आज तो उसका कोई वो नहीं है। अब किसी के पास उसका मतलब अनुसरण करने का वो भी नहीं कि लोग उसको समझे नहीं कि समझ। नहीं। अच्छा नक्षत्र, अब आज तो नक्षत्र ही किसी को नहीं मालूम है हाँ, आज तो नक्षत्र ही नहीं मालूम है। कि कैसे नक्षत्र है और कौन सा वो है। बाकी लोग तो काफ़ी कुछ देखा करते थे। हाँ, पहले यही विज्ञान था, इससे लोग खेती करते थे, रहते थे, समझते थे। और वे लोग अंदाजे पर ही सब कुछ चला करते थे। अंदाजे पे चला करते थे। और कोई ऐसी कविता याद आ रही हो, कोई कविता ऐसी याद आ रही हो जो जब काम आता है तो याद आ जाती है, इसे भूल जाती है। जब काम आता याद आ याद आ जाती है। तमाम मतलब सिखावन टाइप ऐसी तमाम कविताएं थी, तमाम और लोग उसको अनुसरण करते थे, अनुसरण करते थे निजी जीवन में, निजी जीवन में सफलता भी पाते थे। सफलता भी पाते थे। और बाकी ऐसी कोई कविता अब याद नहीं आ रही है। नहीं, फिलहाल तो नहीं याद आ रही। तो आप देखेंगे कि ये मेरा सौभाग्य था कि आज मैं थोड़ी सी कविताओं को, चलिए 2 ही 3 थी, जैसे बाबूजी ने शुरू में वो एक कहा था कि नहीं कैसे घर बनाना चाहिए, घर कहाँ बनाना चाहिए, कि किन किन लोगों से दूर रहना चाहिए, कि राजा हो और रजक हो, रंजनी हो, राजा रजक रंजनी, रावल रंडा रूख, और रास्ते पर जो घर करे सात रेकारे दुख। मतलब ये सब बातें थी। पहले लोग गांव के अंदर ही बसा करते थे। आप देखेंगे कि लोग कभी भी रास्ते पर घर नहीं, और आजकल तो आप देखेंगे कि जगह जगह जो लोग मेन रोड है उस पर निकल करके घर बना रहे हैं। हालांकि वो समय के हिसाब से तब की कविताएं थी, आज ये समय है। और मैं सोच रहा था कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा ये दिखा दूं, और ये मेरा सौभाग्य था कि बाबूजी से हमने कहा तो आए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई चलो सुना बता देता हूँ 1-2। तो फिर मैं अपने दूसरे वीडियो में आप सबसे मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।